उपभोक्तावाद की संस्कृति। यह निबंध समाज की ऐसी वास्तविकता को प्रदर्शित करता है जो बाजार की गिरफ्त में आ रहे हैं। लेखक यह मानता है कि हम विज्ञापनों की चमक दमक के कारण केवल वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हम उन वस्तुओं की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देते। समाज का जो संपन्न वर्ग है, जो संपन्न लोग हैं, जिन्हें हम उच्च वर्गीय कह सकते हैं, कुलीन वर्ग कह सकते हैं, वे दिखावे से पूर्ण जीवन शैली को अपना रहा है, जिसे देखकर सामान्य जन भी, यानी कि हम हमारे तुम्हारे जैसे लोग भी उन्हें ललचाई हुई निगाहों से देखते हैं और उनका अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। यह इस सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है, जिसे उपभोक्तावाद के द्वारा परोसा जा रहा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे ये दिखावे की संस्कृति समाज में फैलेगी, वैसे वैसे सामाजिक अशांति और विकट स्थिति भी बढ़ती जाएगी। लेखक का मानना है कि चारों ओर धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। जीवन जीने के तरीके के साथ साथ एक नया जीवन दर्शन आ रहा है, जिसे उपभोक्तावाद का दर्शन कहा जा सकता है। इसमें चारों ओर केवल उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। उपभोक्तावाद के कारण सुख की व्याख्या ही बदल गई है, यानी कि जो व्याख्या पहले हुआ करती थी आज बिल्कुल उसके अपोजिट है। और नई स्थिति के अनुसार उत्पाद तो हमारे लिए है, परंतु उत्पाद का भोग करते हुए हम यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने में आज के माहौल में हमारा चरित्र भी बदल रहा है और हम अपने आप को उत्पाद के लिए समर्पित करते जा रहे हैं। बहुत महंगी या अधिक सुविधाओं की, सुख सुविधाओं की वस्तुओं की सामग्रियों से पूरा बाजार भरा पड़ा है, जो हमें अपनी ओर खींचने की जी तोड़ कोशिश करने में लगा हुआ है। अब उदाहरण के लिए ही देख लीजिए, आप जीवन में हर रोज काम में आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। जैसे हमें हर रोज टूथपेस्ट चाहिए, क्योंकि यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाने या मुंह से आने वाली दुर्गंध को हटाने तथा हमारे मसूड़ों को मजबूत करने के साथ साथ हमारे मुंह को पूर्ण सुरक्षा देता है। बाजार में कई तरह के पेस्ट अलग अलग तरह से प्रस्तुत किए जाते हैं। अब यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रुश भी अच्छा होना चाहिए। बाजार में आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग तरह के एक से एक बढ़कर ब्रुश उपलब्ध हैं। अब मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। इस तरह की सूची और भी लंबी हो सकती है। सुंदरता बढ़ाने वाली सामग्री की भीड़ तो आश्चर्यचकित करने वाली है, क्योंकि हर महीने उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जा रहे हैं। आप साबुन का ही उदाहरण देख सकते हैं। एक साबुन में हल्की खुशबू है तो दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखने का दावा करता है तो दूसरा पसीना रोकने का दावा करता है और तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करने का दावा करता है। प्रतिष्ठित या सम्मानित महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना बहुत ही मामूली सी बात है। वे पेरिस से परफ्यूम मंगवाती हैं, चाहे उसमें कितना ही अतिरिक्त खर्च हो जाए, क्योंकि इस तरह की सामग्री उनके पास होना उनके प्रतिष्ठा चिन्ह यानी कि सम्मान के का सूचक है, जो समाज में उनकी हैसियत बताते हैं। और अब तो पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। इन सभी सामग्रियों को छोड़कर अब वस्तु और वस्त्र की दुनिया को ही समझिए। जगह जगह पर बुटीक यानी कि वस्त्रालय खुल गए हैं। नए नए डिजाइन के वस्त्र बाजार में आ गए हैं। पिछले वर्ष के फैशन के मुताबिक बने कपड़ों को इस वर्ष पहनना शर्म की बात मानी जाती है। रोज नित नए नए फैशन बदल रहे हैं। पहले समय में घड़ी का काम समय दिखाना होता था। यदि उससे केवल समय ही देखना हो
तो उसे 4-500 में खरीदा जा सकता है। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हजार से लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, उसके अंत की कोई सीमा नहीं है, घड़ी भी ले सकते हैं। आपको संगीत की समझ हो या ना हो, परंतु इस दिखावटी समाज में कीमती म्यूजिक सिस्टम होना बहुत जरूरी है। कंप्यूटर काम के लिए आप खरीदे तो जाते हैं, परंतु महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदा जाता है, और इन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कोई कम नहीं है। खाना खाने के लिए 5 सितारा होटल में जाते हैं, और अब तो वहां विवाह भी होने लगे हैं। हैसियत जताने के लिए बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में भी जाया जाता है। हैसियत जताने के लिए पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूलों की स्कूल तो है ही, और शीघ्र ही शायद 5 सितारा कॉलेज और 5 सितारा यूनिवर्सिटी भी बन जाए। आप कुछ कीमत पर पहले से ही प्रबंध कर सकते हैं, जैसे आप अपने मरने से पहले ही अपनी कब्र के आसपास कैसा इंतजाम होगा वो डिसाइड कर सकते हैं। आपकी कब्र के पास सदा हरी घास होगी, मनचाहे फूल, फव्वारे, मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी चलवा सकते हैं। अमेरिका में आज जो हो रहा है वह कल भारत में भी हो सकता है, डेफिनेटली होगा। यह तो उपभोक्तावादी समाज की एक छोटी सी झलक है। यह विशिष्ट जन का समाज है, परंतु सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देख रहे हैं। लेखक के मन में एक प्रश्न अक्सर उठता है कि इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है। इसके उत्तर को देते हुए लेखक कहते हैं कि सामंती संस्कृति भारत में पहले से ही मौजूद रही है, यानी कि दूसरों पर निर्भर होकर जीना, बस उसका थोड़ा सा रूप बदल गया है। केवल उपभोक्तावाद के कारण सामंती संस्कृति में कुछ बदलाव आ गए हैं। हम चाहे सांस्कृतिक अस्तित्व की बात कितनी ही क्यों ना कर लें, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि उपभोक्तावाद के कारण परंपराओं के मूल्यों का खंडन हो रहा है, आस्थाओं का नाश हो रहा है। लेखक इसे कड़वा सच मानते हैं कि हम अपनी संस्कृति को छोड़कर पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण कर रहे हैं, बिना सोचे समझे उसे अपना रहे हैं। हम केवल पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण करना चाहते हैं, चाहे वो हमारे लिए गलत है, सही है, कैसे भी हो। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के कारण हम अपनी परंपराओं से जुड़े थे, किंतु इस शक्ति के कमजोर हो जाने के कारण हम सही रास्ते से भटकते जा रहे हैं। विज्ञापन और प्रसार में सम्मोहन की शक्ति है, जिसके कारण हम उनके वश में होते जा रहे हैं। अंत में यही प्रश्न आता है कि इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा। इस संस्कृति का क्या दुष्परिणाम होंगे। लेखक भी कहते हैं कि यह विषय बहुत ज्यादा गंभीर चिंता का है। हम जानते हैं कि हमारे पास संसाधन सीमित हैं, किंतु उपभोक्तावाद के कारण हमारे सीमित संसाधनों की अत्यधिक फिजूल खर्ची हो रही है। पश्चिमी खाद्य व्यंजनों या पेय पदार्थों का चाहे जितना भी प्रचार प्रसार क्यों ना किया जाए, उनसे हम अपने जीवन की गुणवत्ता को नहीं बढ़ा सकते। जैसे जैसे दिखावे की है संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। दिखावे की संस्कृति का अनुसरण करते हुए हम अपनी संस्कृति का अस्तित्व खतरे में डाल रहे हैं और अपने लक्ष्य से भी भटकते जा रहे हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य पश्चिमी सभ्यता का अनुसरण करना तो बिल्कुल भी नहीं है। उपभोक्तावाद के कारण जो हमने विकास के विशाल उद्देश्य रखे थे, हम उनसे बहुत पीछे हट रहे हैं। हम झूठे संतोष के तत्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। हम अपनी मर्यादाओं को स्वयं तोड़ रहे हैं। हमारे नैतिक मापदंड ढीले पड़ रहे हैं। व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है, यानी कि स्वार्थ भावना बढ़ रही है। स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। गांधी जी ने पहले से ही सबको चेतावनी दी थी कि उपभोक्तावाद की संस्कृति को यदि हम अपनाएंगे तो हमारी अपनी स्वस्थ संस्कृति का नाश होना निश्चित है। हमें अपनी बुनियाद पर कायम रहना भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी
चुनौती है और हमें इस चुनौती को समय रहते समझना होगा, नहीं तो हम एक बहुत बड़ी समस्या में पड़ जाएंगे। तो ये था पाठ उपभोक्तावाद की संस्कृति, जिसके लेखक हैं श्यामा चरण दुबे। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी होगी, और आप मैं जो ये लेखक ये बात समझाना चाह रहे हैं, आपने वो बात समझी भी होगी। नमस्कार।